हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी चर्चा क्यों करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। ओके, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए रियली 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 थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो क्या चर्चा हो रही है आपकी, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखेंगे क्या चर्चा हो रही है, क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में इस वक्त पे। करंट एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ इंसान हो, बहुत खुश रहते हो, दूसरों को खुश देखने में बिलीव करते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है। यानी जो खुश भी रहता है, खुद में कंटेंट रहता है या रहती हैं, और खुद में ही एक पीस और शांति खोजते हैं और खुद में ही खुश रहते हैं, खुद ही छोटे जोक्स पे हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। तो आप बहुत उस तरह के इंसान हैं और इमोशनली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं आप। एंड उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है कि यस डेफिनेटली आपके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। आप फाइनेंशियली भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और इमोशनल लेवल पे भी आप एक बहुत सही पोजीशन पे हो। आप ओवर इमोशनल भी नहीं हो, आप बहुत कम इमोशनल भी नहीं हो। तो इसका एक बैलेंस आप बना के चल रहे हैं इस समय पे, क्योंकि इमोशंस होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हद से ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं होता। तो एक बैलेंस बना के आप यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी दूसरों को बताते रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है। या फिर आपने अपने बारे में लोगों को बताया है, अपने दोस्तों को बताया है, फैमिली मेम्बर्स को बताया है कुछ ना कुछ, तो उसी से रिलेटेड चर्चा हो रही है। जो उनको पता है, जो आपके द्वारा बताया गया है, ऐसी बातें जो आपके द्वारा बताया गया है, यानी आपने जो बताया है उसको लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। यानी कुछ ऐसा चर्चा नहीं हो रही है जो मतलब उनको पता ही नहीं है फिर भी वो बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, उनको पता है, आपने ही बताया है कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस वक्त पे। यानी कुछ फालतू की बातें, बकवास नहीं कर रहे हैं। उनको जो आपसे पता चला है, मान लीजिए आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया हो, या आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के बारे में कुछ बताया हो, या अपने फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, या अपना ओपिनियन आपने कहीं पे दिया हो, तो वो सब बातें हो रही हैं, उसी के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपने बताया है उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। फाइनेंशियली अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं नई जगह आपने ज्वाइन किया है या जाने का सोचा है, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं नया जगह ज्वाइन कर रहे हैं, किसी जॉब में, किसी कॉलेज स्कूल में, तो वहाँ पे भी चर्चा हो रही है। हालांकि ज़्यादा स्कूल वाले नहीं देखते मेरे रीडिंग में, चाहती हूँ ना ही देखें। तो अगर कॉलेज में है या फिर अगर आप कहीं और हैं, जॉब वगैरह में हैं, तो वहाँ पे अगर आपने न्यू जॉइन किया है तो उसको लेके चर्चा हो रही है, आपकी बातें हो रही हैं। नहीं तो किसी इंसान ने आपको पहली बार देखा है, यानी कहते हैं ना कि आप एक ही जगह पे थे लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी एक दूसरे से बातें नहीं की। अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो वहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब पहली बार ही देखा है, और लेकिन फिर भी आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ा है उनके ऊपर। ठीक है, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो है वो बहुत अच्छा पड़ा है, पहली नज़र में ही आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं लोग। ठीक है, तो वो एनर्जी पिकअप हो रही है। और फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छा समझते हैं, प्लस एक ये भी समझते हैं कि अच्छा, आप में से कुछ लोग बहुत फ़नी हैं ठीक है। और मैं कह रही थी कि अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने किसी इंसान को देखा ही नहीं है, एक ही जगह पे काम किए लेकिन मिला नहीं, दोस्ती नहीं हो पाई, फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नए फ्रेंड्स बनाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के हों, ऐसे फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और मैं एक और एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि यहाँ पे हो सकता है आपको लाइकिंग के चांसेस भी बढ़ जाएँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको लाइक करने लग जाएँ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जिससे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लाइकिंग बढ़ सकती है। नहीं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं इस समय पे, सीक्रेटली आपको लाइक करेंगे, एडमायर करेंगे बहुत सारे लोग।
अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और ये बातें बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लोगों की संख्या बढ़ जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी आपको देखेगा वो लव बॉन्ड हो जाएगा, स्पेल बॉन्ड हो जाएगा, यानी स्पेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस समय पे ऐसा जादू चलेगा जहाँ पे जो भी आपको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा यूनिक लुक में लग रहे हो, एक अलग ही एनर्जी में लग रहे हो उनको, जिस एनर्जी से वो अट्रैक्टेड फील करेंगे। ठीक है, या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे तो आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे लोग आपकी ज़िंदगी में ताक झांक करेंगे, देखेंगे। एक तो वो एनर्जी भी मुझे पिकअप हो रही है, और आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। और सेकंड में मैंने कहा कि आपको बहुत लोग आपके फ्रेंड सर्कल में से या स्ट्रेंजर्स आपको स्टेयर करेंगे, आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। कहते हैं ना, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उस इंसान में इंटरेस्ट है। तो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लोग आपको अचानक से बहुत ज़्यादा स्टेयर करने लग जाएंगे, स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं भी जानते हैं। तो आपको भी क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे अपने से कि वो इंसान आपको स्टेयर क्यों कर रहा है, क्यों देख रहा है, क्यों देख रही है। ओके, तो इस तरह के सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये मुझे ही स्टेयर कर रहा था, कर रही थी, या किसी और को। तो आंसर है यस, आप ही को स्टेयर कर रहे थे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय पे ना ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड कोई भी इंसान फील कर सकता है, आपके गुणों के कारण भी और आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी के कारण भी। और मोस्टली आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो वाइब्रेशन है, जो हाई वाइब्रेशन में हो इस समय पे, तो उसके कारण भी लोग इस समय पे बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं आपसे। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी वो आपसे बहुत अटैच फ़ील करेंगे, उनको अटैचमेंट जैसी फ़ीलिंग आएगी, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपकी ज़िंदगी देखना पसंद करेंगे, ये सब चीज़ें। और इन्हीं ग्रुप में से कोई इंसान, कोई एक इंसान नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा लोग आपको स्टेयर करेंगे या डेट करना चाहेंगे। यानी मैं क्लियरली कह रही हूँ कि इवन एक से ज़्यादा इंसान आपको डेट करना चाहेगा, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। जो सिंगल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लग जाएगा अपोजिट जेंडर से। ठीक है, अपोजिट जेंडर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं, अचानक से आपको अटेंशन बढ़ता हुआ दिख सकता है और ज़्यादा अटेंशन आपको मिलता हुआ दिख सकता है, वो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और सडनली आपको बहुत अटेंशन मिलेगा। ठीक है, सडनली वो आपको हेल्प करने लग जाएंगे, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, और आपको स्टेयर करेंगे। मुझे लग रहा है कोई इंसान छुप छुप के आपको स्टेयर कर रहा है और आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी पिकअप हो रही है नियर फ्यूचर की, 3 वीक्स के अंदर हो सकता है या हो चुका है, और आप इस रीडिंग पे हैं। यानी कोई सीक्रेटली आपको स्टेयर करेगा, तो आप भी क्वेश्चन करेंगे कि ये स्टेयर ही कर रहे थे या कुछ और, किसी और को देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। तो आंसर इज़ यस, आपको देख रहे थे। तो यहाँ पे स्टेयरिंग की एनर्जी बहुत आ रही है। एक रीडिंग भी लेकर आऊँगी जल्दी ही स्टेयर के ऊपर, कि हो सकता है कोई इंसान आपको स्टेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि देखिए, स्टेयर अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, जैसे स्टेयर करना, दूसरे को देखना, ठीक है, उसके बाद उसके बारे में बातें करना, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो आपको देखेंगे, उसके बाद आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड मैसेज आ रहा है इसी से मिलता-जुलता, कि आपको देखेंगे और आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्या है आपका, या आपकी पसंद क्या है, आप कहाँ कौन-सी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो आपकी हॉबीज़ में इस समय लोगों की रुचि बढ़ जाने वाली है, आप क्या करते हो, क्या नहीं। बट मुझे कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड से, जो उसको अपनी ही दुनिया से मतलब है। ठीक है, उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है। एक और चीज़ बता दूँ कि अभी अपोजिट जेंडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है आपको लेकर, कि आपको कौन जीतेगा, आपको कौन पालेगा। अगर आप सिंगल हैं स्पेशली, तो इस समय पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए भी कंपटीशन ज़्यादा है, सेम जेंडर में या अपोजिट जेंडर में, कि फ्रेंडशिप कौन करेगा, नहीं ये मेरी ही फ्रेंड है। तो वैसा एक पॉसेसिवनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको दिखने लग जाएगा 3 वीक्स के अंदर अंदर ही, ये एनर्जी आ जाएगी। और लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं और फाइट कर सकते हैं अपने में ही। मतलब स्पेशली अपोजिट जेंडर मुझे यहाँ लड़ते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत कंपटीशन है आपके लिए। आप एक प्राइज़ हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अपोजिट जेंडर के बीच में,
कि आपको कौन जीतेगा, आप किसको मिलोगे। तो ऐसा कंपटीशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यानी लवर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ सकती है, और अगर अभी तक नहीं थी तो अब आ जाएगी लाइमलाइट में, कि हो सकता है आपको बहुत लोग पसंद करने लग जाएं। आपको लव ऑफर्स देने के लिए मतलब बहुत लोग हैं, और एक दूसरे को ही धक्का देने के लिए भी बहुत लोग हैं, यानी आपस में वो लोग लड़ते रहेंगे। ये भी एनर्जी मुझे आज बहुत स्ट्रांगली पिकअप हो रही है कि बहुत लवर्स जो है ना वो लड़ रहे हैं, ठीक है। यानी वो बहुत ज़्यादा आपस में मतलब आपस में एक दूसरे को ही हेट करने लग जाएंगे, नफ़रत करने लग जाएंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके पीछे तो आना ही आना है उनको लव ऑफ़र देने के लिए। आपसे किसी ना किसी बहाने से ये बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि मेरी रीडिंग ट्रू है। तो चाहे सेम जेंडर हो या अपोजिट जेंडर हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन आपसे बात करने आएंगे किसी और बहाने से। ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप की ही बात करें, वो किसी और चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और टॉपिक उठा दिया, किसी और टॉपिक पे बात कर लिया, आपको मैसेज करके, आपको कॉल करके, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट आप में ही है, ओके। एक्चुअल उनका जो इंटरेस्ट रहेगा वो आप में ही रहेगा, भले ही वो दुनिया इधर उधर की बातें करें, लेकिन इंटरेस्ट उनका आप में है। इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं, और चाहते हैं हाँ आप भी टाइम निकालो, ताकि वो आपसे शेयर कर सकें, आपसे बातें कर सकें, ठीक है। तो आज की रीडिंग शॉर्ट ही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।